होमगार्ड जवानों ने फल विक्रेता को कर दी बेरहमी से पिटाई। वीडियो में देखा जा सकता है बेरहमी से युवक की पिटाई। बोकारो में सेल के द्वारा उनकी जमीन से लगातार अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आने वाले अवैध दुकान व झुग्गी झोपड़ी को वार्निंग देकर हटाया जा रहा है, जिसके लिए बीएसएल के सिक्योरिटी विभाग के होमगार्ड जवान की ड्यूटी लगाई गई है। यह सिक्योरिटी विभाग के होमगार्ड के जवान जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर किसी अतिक्रमणकारियों को लाठी डंडे से पिटाई कर दे, तो यह कोई नई बात नहीं है। मगर क्या कानून इसकी इजाजत देती है या फिर सेल इसको खुली छूट दे रखी है कि किसी को भी बेरहमी से पिटाई कर दें और उसे कहा जाए कि अतिक्रमण करने का यही अंजाम होगा? यह कितना सही है? सेल अपनी अतिक्रमण की गई जमीन को किसी भी हालत में अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है, तो क्या कानून इन्हें बलपूर्वक किसी को भी लाठी डंडे से पिटाई कर देने की इजाजत देती है? दरअसल मामला बीएसएल के लीगल एंक्रोचमेंट का है। बीएस सिटी थाना अंतर्गत नया मोड़ में अतिक्रमण हटाने को लेकर विभागीय कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए फल विक्रेता की बंद पड़ी दुकान को जवानों के आदेश देकर तोड़ दिया गया। इसके बाद विक्रेता वहां पहुंचा तो सिक्योरिटी अधिकारी से बकझक हो गई, जिसके बाद अधिकारी के आदेश पर होमगार्ड के जवानों ने उस फल विक्रेता के ऊपर ताबड़तोड़ दन दनादन लाठियां बरसाना शुरू कर दी, जिसे छुड़ाने आए उसके भाई के ऊपर भी होमगार्ड के जवानों ने खूब लाठियां बरसाई। इसके बाद दोनों भाइयों को खींचकर गाड़ी पर बैठाकर सिटी थाना ले आया और उसे थाने के सुपुर्द कर दिया गया। बीएसएल के सिक्योरिटी विभाग के डीजीएम राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारे जवानों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था। पूर्व में दुकान हटाने के लिए भी कहा गया था, उसके बावजूद नहीं हटाया गया और जब होमगार्ड के जवानों से हटाने गए तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और एग्रेसिव होकर गाली गलौज किया, जिसके विरोध में होमगार्ड के जवानों के साथ हाथापाई भी हुई। इधर बोकारो सिटी डीएसपी ने भी पिटाई का वीडियो आने के बाद इसके लीगल प्रोसेसिंग के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। मगर क्या यह तरीका सही है? जो अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले अपनी दुकान टूटता देख अगर उसका विरोध करे तो उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई कर दिया जाए, माना कि उसकी दुकान अतिक्रमण के दायरे में आता है। बेशक उस पर सेल अपनी कार्रवाई कर सकता है, मगर क्या अपने जवानों को आदेश देकर उसकी पिटाई भी कर सकता है? क्या यह लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन का मामला नहीं है या फिर सेल की मनमानी कानून से ऊपर हो गया है? दुकानदार की कोई पिटाई वाला नहीं हुई। दुकानदार खुद तो दारू पिया हुआ था और उसकी दुकान तो बंद थी। उससे पहले भी हमने उसको बहुत बार बताया गया था कि यहाँ से हटा लिया करो, ये सब मत करो। वो तो दादागिरी पे उतर आया और लेडी होमगार्ड थी ड्यूटी पे, उनके साथ बदतमीजी करी और अभद्र शब्द बोलने लगा। उसके साथ और 3 लोग लेके आया था मोटरसाइकिल पे, वो उसके भाई बता रहा था। उसमें से एक तो सीधा इस तरह खड़ा था, उसका एग्रेसिव जेस्चर जो था जस्ट हाथ उठाने की देरी थी। तो होमगार्ड यहाँ जो बेचारा सुबह से कर रहा है, कभी तार नोच रहा है, कभी अतिक्रमण हटा रहा है। नया मोड़ से हमने स्टार्ट किया था। ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछ लीजिए कितने शांतिपूर्ण तरीके से हमने खाली कराया था। और जो फूल वाले थे उन्होंने अपने हिसाब से प्लास्टिक हटा लिया था। चाय वाले ठेला जो एकदम बाहर आया उसने भी हटा लिया था, बाकी ठेले ने भी तो हटाया। ये लोग सारा कचरा जो वहाँ फेंकते हैं, पीछे आप जाके अभी भी वीडियो देख लीजिए कितना कचरा फैला रखा है। वो चीज़ उसको समझा रहे थे, वो मान रहा था। उसके बाद वो तो शुरू हो गया, बदतमीजी कर गया। नहीं, हमने किसी को नहीं मारा। हमने तो वो मार पिटाई पे आ गया। उसके साथ जो 3 आदमी आते वो पिटाने पे उतारू हो गए थे। उस धक्का मुक्की में उसको फिर पुलिस स्टेशन लेकर आए। अब पुलिस को सुपुर्द कर दिया है और इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब तो बाकी तो मैटर अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पुलिस डिसाइड करेगी। कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाए अगर ऐसा कुछ उसके साथ अन्याय हुआ है तो। पर हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने मामला भी दर्ज कराया? मामला दर्ज कराना पड़ेगा। एक सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर होमगार्ड है, ड्यूटी लेडी होमगार्ड है, जिसको कह रहा है तेरे घर में घुस के मारेंगे, तेरी वर्दी उतरवा देंगे, इस तरह का बदतमीजी ऑन ड्यूटी कौन सहन करेगा श्रीमान? वो कोई रंगदारी करने गए थे क्या? हम तो अपना काम कर रहे हैं। कितने लोगों को पकड़ लिया? ये 2 तो ये थे, 3 अज्ञात थे। इसके जो भाई वगैरह जो बता रहा था वो चले गए थे। वी डोंट नो हु दे वर। इनको तो हमने दे दिया पुलिस को ना, इस इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन है। एक वीडियो मीडिया के माध्यम से ही व्हाट्सएप पे मिला है कि कल इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान वहाँ पे कुछ हाथापाई का आया था, ऐसा सूचना। थाना प्रभारी को, जो संबंधित थाना प्रभारी बीएस सिटी, उनको भी दिया गया और इसमें बोला गया है कि क्या मामला है, इसको एक बार जांच पड़ताल करने के बाद इस पर जो होगा उचित वो करने के लिए बोला गया। जो है वो कानून का उल्लंघन के दायरे में उसमें
इसमें सारा चीज़ जो वीडियो प्राप्त हुआ है और बीएसटी को भी बोला गया है, थाना प्रभारी को, कि अपने स्तर पे एक बार देखने के लिए कि क्या मामला है। ये शिकायत एक आया था उन लोग के माध्यम से भी, जो वेंडर्स वहाँ पे लगाते हैं इलीगल इंक्रोच करके, वहीं पे इंक्रोचमेंट हटाने गए थे वो लोग बीएसएल वाले। तो क्या मामला है, एक बार दोनों पक्ष से एक बार बात समझ के क्या मामला है और उस पर जो है कार्रवाई वो मतलब करने के लिए कहा गया।